साहब यहाँ से सांसद रहे हैं और बड़े पायलट साहब भी रहे हैं। तो सांसद जब रहता है आदमी तो प्रभाव तो रहता ही है और प्रभाव है। और कांग्रेस का नहीं है, एक तरफा जीत है हमारी। अनिल चोपड़ा की एक तरफा जीत है, कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत है। कांटे वाटे का है ही नहीं, कहीं आए ही नहीं है, उठ ही नहीं रहा है उनका चुनाव बीजेपी का। और कांग्रेसियों में जोश आ रहा है। ये तो बीजेपी में जाना, कांग्रेस में आना, ये तो चलती रहती है प्रक्रियाएं। हमारे भी कांग्रेस में आए, उनके सांसद आए, जो और बात है। कल की बात और थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी की गारंटी है क्या? हमें एक गारंटी तो बताएं। उन्होंने गारंटी दी थी कि किसान की आय दुगनी होगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। कल की राजस्थान में पूरी 25 में से 25 सीट जीती। जयपुर ग्रामीण का चुनाव कितने वोटों से जीत रहे हैं? लाखों से। जयपुर ग्रामीण लोकसभा का चुनाव भी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चर्चाओं में बना हुआ है। आज हमारे साथ बानसूर से पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री शकुंतला जी राउत हमारे साथ हैं। मैं बातचीत करवाता हूं बानसूर का क्या हिसाब किताब है और कैसे इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव को देखते हैं। मैडम, क्या है अब की बार चुनाव का बहुत कम समय बचा है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा में क्या माहौल और बानसूर में किस तरह का माहौल देख रहे हैं जनता का? आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार लगातार 10 साल से है और जो पिछली 10 साल भारत देश में कांग्रेस की सरकार रही, जो रीति नीति बनी, जो योजनाएं बनी, एक एक योजना गांव और ढाणी कस्बे शहरों में पहुंची। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आप किसी भी वर्ग को उठा करके देख लें, चाहे वैश्य वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, जो उन्होंने वादे किए कि भाई किसान की आय दुगनी करेंगे, महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, काला धन लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये नई नए जो उन्होंने एक तरह से असत्य भाषण जो किए थे बीजेपी सरकार ने, अभी भी आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई कुछ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो क्या रही। ये बताएं कि आपने 10 साल में बीजेपी की सरकार ने किसान के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, रक्षा के लिए क्या किया। आप देखिए कि एक कम से कम सारे कुछ भी बदलो आप, लेकिन एक सैनिकों का अग्निवीर बनाना, तो जो युवा बेचारा एक अपना भविष्य लेकर चलता है कि मैं आर्मी में भर्ती होने का जज्बा होता है उसके अंदर, वो जज्बा जो लोगों में था, युवाओं में, वो भारत देश के युवाओं का जज्बा ख़त्म हो गया और 4 साल बाद वो वापस आ जाएगा। और तो ये इस तरीके से वापस से और ज़्यादा बेरोज़गारी को बढ़ावा देने का जो काम कर रही है। तो पूरे इंडिया की जो जनता अब उनको जान चुकी है कि भाई किस तरीके से बीजेपी सरकार सिर्फ़ और सिर्फ भाषण देने का, जुमलेबाजी करने का काम है, बाकी काम करने के नाम पे जीरो है। तो अब जनता देखेंगे, आप रुख देख रहे हैं हमारे राजस्थान के पूरे जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनका और हमारे बानसूर का, जयपुर ग्रामीण का। आप देख रहे हैं कि हर गांव में जहां भी जाते हैं, हम जाकर के खड़े होते हैं तो कहते हैं मैडम हम तो कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। तो कांग्रेस की आंधी चल पड़ी है। अब उस आंधी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर बौखलाहट है। आप देखेंगे कि यहाँ कोटपुतली में प्रधानमंत्री महोदय आए थे, लेकिन जनता से जब मीडिया ने बात करी तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सिर्फ वैसे ही देखने के लिए आए, बाकी लेना देना कुछ नहीं। हम ये देखने के लिए आए और कितना फेंकेंगे अभी और कितने भाषण देंगे, कि क्या भाषण में ही बांट के चले जाते हैं, बाकी लेना देना कुछ नहीं है। सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करें। मैडम, लोगों के बीच में एक चर्चा हो रही है यहाँ जयपुर ग्रामीण लोकसभा को लेकर कि 2009 से पहले ये विधानसभा कहीं ना कहीं दौसा विधानसभा की हुआ करती थी, यहाँ सचिन पायलट सांसद हुआ करते थे। तो पायलट साहब का कितना प्रभाव मानते हैं अब की बार जयपुर ग्रामीण लोकसभा में? जयपुर ग्रामीण लोकसभा में देखो, पायलट साहब यहाँ से सांसद रहे हैं और बड़े पायलट साहब भी रहे हैं। तो सांसद जब रहता है आदमी तो प्रभाव तो रहता ही है और प्रभाव है, और कांग्रेस के हर नेता का प्रभाव है। और मैडम, क्या लगता है कि इस तरीके से जैसे सामने राव राजेंद्र सिंह से मुकाबला है, कैसा चुनाव कांटे का रहेगा, कैसा रहेगा चुनाव? नहीं, कोई कांटे वाटे का नहीं है, एक तरफा जीत है हमारी। अनिल चोपड़ा की एक तरफा जीत है, कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत है। कांटे वाटे का है ही नहीं, कहीं आए ही नहीं है, उठ ही नहीं रहा है उनका चुनाव बीजेपी। मैडम, आप ही के साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जी को मान लीजिए, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया जी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए।
कितने प्रभावित करेंगे आपकी पार्टी को? आपके तो साथ रहे, विधानसभा में रहे। बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा और कांग्रेसियों में जोश आ रहा है। ये तो बीजेपी में जाना, कांग्रेस में आना, ये तो चलती रहती हैं प्रक्रियाएं। हमारे भी कांग्रेस में आए, उनके सांसद आए, जो वर्तमान सांसद भी आए हैं, तो ये गए, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला लोग तो ये कहते हैं कि उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर वो कास्ट वोटिंग परसेंटेज नहीं, लालचंद कटारिया जी अपनी कास्ट के वोटिंग नहीं करा पाएगा भारतीय जनता पार्टी में, तो आगे कैडर उनका तरफ नहीं जाएगा, कोई उनको पद नहीं मिलेगा। तो कैसे देख, उनको पद मिला क्या है? उनको मिला क्या है? अभी जाने पर मिला क्या है? तो कुछ प्रभावित नहीं करेंगे वो? कोई प्रभावित नहीं होगा, सारा कांग्रेस को वोट। मैडम, सामने मोदी की गारंटी है, कैसे टिक पाएगी? मोदी गारंटी मान लीजिए, धारा 370 मान लीजिए, लगातार मोदी जी की गारंटी पेश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपकी अगर जयपुर ग्रामीण की बात करें तो आधे में सलटी है कांग्रेस पार्टी 14 के चुनाव और 19 को चुनाव को देखे तो। कल और बात थी, आज और बात है। कल की बात और थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी की गारंटी है क्या? हमें एक गारंटी तो बताएं। उन्होंने गारंटी दी थी कि किसान की आय दुगनी होगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, काला धन लाएंगे। ये गारंटियां दी थी पहले, तो एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। अब उनकी कोई गारंटी बची ही नहीं है कि हम देश के लिए ये करेंगे, जनता के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे। आप देखिए, महिला पहलवान वहाँ पर बैठी तो उनकी मांगे पूरी, उनकी सुनवाई नहीं करी। उनको किस तरीके से एक मार पीट करके भगाया गया, तो आप सोच सकते हैं किसानों ने कितने दिन तक आंदोलन किया, क्या किसान के काले कानून बनाकर डाल दिए। तो कोई मोदी की गारंटी नहीं है। गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, जिसने की नरेगा जैसी योजनाएं चलाई। आप देखिए, कांग्रेस की गारंटी को परख के देखिए, खरा सोना है एकदम से कि नरेगा चलाया। और नरेगा आज पूरे देश में कोरोना के बाद अगर कोई रोजगार दे रहा है, अगर कोई 2 जून की रोटी दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसने कि पूरे देश में नरेगा जैसी योजनाएं चलाई, जननी सुरक्षा जैसी योजना चलाई, 108 जैसी योजनाएं चलाई। पहले दुर्घटना के बाद में आदमी पड़ा रहता था। परमाणु जैसी जो घोषणा करी, और हमारे राजस्थान की योजनाएं तो आप उठा करके देखेंगे तो चिरंजीवी योजना है, पालनार योजना, बोना पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कितनी हमारी योजनाएं। एक गरीब आदमी इलाज करा सकता है 25 लाख तक का, और उससे अधिक भी लगे। आप सोचिए कि एक बच्चे की अगर किडनी खराब हो जाए, उसके माँ बाप किडनी दे देते हैं, लेकिन उसकी जान बचाने का काम किया तो कांग्रेस की योजना, चिरंजीवी योजना ने काम किया। आजकल का कोई गारंटी नहीं है। आजकल का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों में फंसता। अगर आपका चुनाव का नतीजा देखिए तो कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर से वोटिंग नहीं मिल पाई। तो बानसूर का क्या मामला मानते हैं? जातिगत कौन कौन सी जातियाँ चुनाव में आपकी बार कांग्रेस की तरफ रुझान रहेगा? जाति के आधार पे कोई, अधिकतर कोई ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव होता है। अगर जाति पे हो तो फिर एक तरफा ही हो जाए ना। सभी 36 कौम मिलकर के जहां वोट डालती है वही विजयश्री होती है। और चुनाव में, राजनीति में जब भी चुनाव होता है तो कोई ना कोई हवा ऐसी होती है, उल्टी सुल्टी चलाते हैं, और वो उसका प्रभाव इलेक्शन पे पड़ जाता है। तो वो इलेक्शन हो गया, पिछला चुनाव भी आप देख सकते हैं, उससे पिछला भी देख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ओवरऑल प्रदेश भर में कितनी कांग्रेस की सीटें आ रही है? भाई, मेरे को तो ये जो देखने में हवा जो लग रही है ना, ईमानदारी की बात है। वो कहते हैं कि 400 पार का नाम ले रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको डर घुस रहा है। जा करके कि देश के प्रधानमंत्री महोदय मीटिंग ले रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि राजस्थान में पूरी 25 में से 25 सीट जीत। जयपुर ग्रामीण का चुनाव कितने वोटों से जीत रहे हैं? लाखों से। ये हमारे साथ है पूर्व मंत्री शकुंतला जी रावत, जो लगातार कह रहे हैं कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की आंधी चल पड़ी है। अब ये तो आने वाली तारीख बताएगी जयपुर ग्रामीण का चुनाव क्या रहता है, किसके पक्ष में जाता है और कौन जीतता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।